Hello students, let's see this question. The question says the indicated carbon ion is most stable when R is, ये आपको क्या दिया है, बेंजाइल कार्बन आयन दिया है जिसमें R का सब्सटीट्यूशन दिया है किस पर, पैरा पोजीशन पर, किसके रिस्पेक्ट में, CH2 के रिस्पेक्ट, CH2 माइनस के रिस्पेक्ट में। तो देखो जिस पोजीशन पे रिंग पे वो खुद लगा है उसे बोलेंगे इप्सो पोजीशन, ये होगी इप्सो पोजीशन। इसके दोनों नेक्स्ट पोजीशंस को बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। और उसके फिर नेक्स्ट वाले को बोलेंगे हम मेटा पोजीशन। और फिर फोर्थ से मतलब जिससे हम कंसिडर कर रहे हैं इप्सो से नेक्स्ट होती है, सबसे लास्ट होती है आपकी पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पे आर लगा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे बेसिक जो कार्बन आयन है वो CH3 नेगेटिव होता है, जिसमें कार्बन की वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है। बट ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बताता है कि ये इसके पास एक अपना खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहीं और से आए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऑब्वियसली इसको अगर स्टेबलाइज करना है तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इससे दूर भेजना पड़ेगा, डी इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। सो अगर हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके हम सर्टेन ऐसे कोई ग्रुप्स लगा दें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कार्बन को डिक्रीज कर देगा, वो इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर देगा। अब देखो पहला तो बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो बेंजीन रिंग में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से रेजोनेट करेगी, ठीक है। अब इस आर ग्रुप पे डिपेंड करता है कि ये आर ग्रुप क्या है, ठीक है। अब देखो अगर आर ग्रुप नाइट्रो है, नाइट्रो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। CH3 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये क्या है आपका, ये आपका कैसा है, देखो ये कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, और ये क्या है, ग्रुप फ्री है, ये वाला बॉन्ड फ्री है, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और ये क्या है आपका, ये कार्बन दूसरा तीसरा चौथा, 4 कार्बन है, यहाँ से बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। मतलब आपका सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर ये जो ग्रुप्स लगे हैं ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, और अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, यानी कि अगर ये रिंग पे लगेंगे तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, और अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रिंग क्या करेगी, कार्बन आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगी, ठीक ठीक है। बट फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, तो अल्टीमेटली कार्बन आयन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी, विड्रॉ कर रहा होगा इनडायरेक्टली। So first option यहाँ से correct है, rest options would be incorrect. I hope you understood this question really very well. Thank you.